तक का मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आएगा आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि टेंशन अराइज हो सकती है। उसके अलावा कल जो है वो इंटेल की न्यूज़ ने उसको कंफर्म कर दिया, लेकिन आज के जो बड़े कारण है जिसकी वजह से मार्केट गिरा है वो ये कारण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा कि मार्केट क्यों गिरा है और कितना टाइम के लिए मार्केट गिर सकता है। तो वीडियो को पूरी तरीके से देखना और समझना। उसके अलावा मैं बताऊंगा फ्यूचर रिटेल के बारे में भी, फ्यूचर एंटरप्राइजेस के बारे में भी, और अडानी का शेयर एंटरप्राइजेस क्यों गिरा उसके बारे में भी, सब कुछ इस वीडियो में। बट बने रहिए। तो ये रहा सेंसेक्स जो कि पूरी तरीके से फ्लैट गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन फ्लैट चलता रहा। इसका मतलब क्या है कि मार्केट हमें ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर में फर्दर गिरावट होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और बाजार में जो गिरावट हुई है ये आपको देखने को मिली है कि सब कुछ जो लेवल से, जितने भी लेवल से, वो सब नीचे चले गए हैं। और उसके बंद होने के जो कारण है वो डिस्कस करते हैं। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो डाउ जोन्स के अंदर में काफी गिरावट थी। उसका कारण था कि रेपो रेट का बढ़ना पहला। दूसरा था सिलिकॉन वैली के अंदर में जो बैंक्स थे उनके अंदर में काफी सेलिंग हुई थी, जो कि मैंने अपने पेड ग्रुप में बनाया है। यहाँ पर पता नहीं देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बैंकों में गिरावट आपको देखने को मिली, जो कि यहाँ पर देखा है रखा है। एसवीपी का मतलब है सिलिकॉन वैली बैंक। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये भी कि पैनिक होकर फंड जुटाने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से जो है मार्केट वीकनेस के ऊपर में। उसके अलावा एफआई और की तरफ से बिकवाली आपको देखने को मिल रही है। रिसेशन जो है वो आपको देखने को मिला, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि जर्मनी और इटली के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। और अमेरिका में के अंदर में जो ले ऑफ चल रहे हैं लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर में, गूगल, फेसबुक, इन सब के अंदर में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा हुआ है। उसके अलावा अडानी एंटरप्राइज का शेयर 6 दिन ऊपर जाने के बाद में अब नीचे की तरफ में जा रहा है लगातार 2 दिन से। और उसके 2 दिन से नीचे आने का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो 2 दिन से नीचे आने का जो कारण है वो है उसको शॉर्ट टर्म सर्वेलेंस के फ्रेमवर्क में डाले, जिसके अंदर अडानी AWL भी है और अडानी पावर भी आपका इसी के अंदर में जो है शॉर्ट सर्वेलेंस के अंदर में। के रेटिंग्स है जो उसकी जो स्टेबल रेटिंग थी उसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब बाकी रेस्ट ऑफ ग्रुप के 5 शेयर जो है वो आपको अपर सर्किल में देखने को मिल रहे हैं। तो यही कारण था जिसके कारण से आपको AWL और अडानी एंटरप्राइजेस और पोर्ट के अंदर में आपको वीकनेस देखने को मिली थी। और अगर आपने कल का वीडियो देखा होता तो आपने आज यहाँ पर 3% का जो है इंट्राडे गेन भी कमा लिया होता, क्योंकि कल ही मैंने ये वीडियो को आपको कवर किया था कल वाले मेरे वीडियो में। लेकिन कल वाला अगर आपने वीडियो मिस किया तो आपने ये गेन भी मिस कर दिया। अब बात कर रहे थे टाटा ग्रुप के उस शेयर की जिसको रेलवे से मिला बहुत बड़ा ठेका। तो वंदे भारत बनाने के लिए आपको क्या चाहिए भैया? ट्रेन को बनाने के लिए स्टील चाहिए, और स्टील के लिए सबसे ज्यादा जिसके पास में स्टील का जो भरोसेमंद साथी है जो मार्केट में बना हुआ है वो है टाटा स्टील। और टाटा स्टील और वंदे भारत के बीच में जो है ये काफी बड़ी पार्टनरशिप हुई है, जो कि आपको 1 साल के अंदर में काफी चीजें पूरा करने का जो आपको ऑर्डर दिया गया, जिसका ऑर्डर का वैल्यू अगर आप देखें तो 145 करोड़ रुपए का टेंडर है जो कि ये टाटा स्टील को मिला है। ये काम 12 महीने में पूरा किया जाना है, मतलब 1 साल के अंदर में। वंदे भारत एक्सप्रेस को 22 ट्रेनों के लिए सीट मुहैया कराने का ऑर्डर भी मिला हुआ है, क्योंकि जो स्टील है वो सीट बनाने के काम के अंदर में भी आता है। तो 16 कोचों के साथ 22 ट्रेनों का सेटों को पूरा पूर्ति करेगा। और यहाँ पर ट्रेनों की सीटें जो है वो 180 डिग्री तक आप घुमा सकते हैं, तो रोटेशन में ला सकते हैं। तो ये सब कुछ काम जो है वो किसको दिया गया है? टाटा स्टील को दिया गया है यहाँ पर, जो कि आपको काफी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तेरा टाटा स्टील, तो टाटा स्टील को अगर आप देखेंगे तो 108 रुपए के लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है फिलहाल। 5 दिन 1 महीने के ऊपर में अगर आप देखें तो लोएस्ट प्राइस इसका 103 रुपए रहा हुआ है, वहीं पर इसका हाईएस्ट प्राइस जो है 123-124 रुपए के आसपास में रहा हुआ है। लेकिन ये डबल बॉटम का काम करता है, आपको बता दूं 102, 103, 105 रुपए के जो प्राइसेस है ये बॉटम है, ये उसका सरफेस है बेसिकली जहां पर वो कंसोलिडेशन करेगा। तो यहां से भी अगर आप प्राइस को अगर आप इस शेयर को बाय करते हैं तो काफी अच्छा अपसाइड मूव आपको देखने को मिल सकता है। शेयर आपको 125 प्लस तक का जो है रिटर्न आपको निकाल के दे सकता है यहाँ पर। उसके बाद फ्यूचर रिटेल के बाद फ्यूचर एंटरप्राइजेस को भी दिवालिया प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों के ऊपर में जो है उनको आईबीसी कोड के अंतर्गत में जो है उनको ऑपरेट कराया जा रहा है। अब यहाँ पर बकाया राशि को वसूलने के लिए जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको बकाया राशि वसूलनी है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, आईबीसी कोड का सहारा लिया। और यहाँ पर जो है शेयर बाजार को जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने मुंबई पीटक बैठ में 7 मार्च को कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया CIRP शुरू करने का आदेश दिया है, जो कि एनसीएलटी ने कंपनी के मामलों के प्रबंधन के समाधान के पेशेवर को नियुक्त कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या होगा, CIRP शुरू होने से क्या होगा, अब दोनों अब उस प्रक्रिया में चली जाएंगी जहां पर दोनों कंपनियों का क्या होगा, सेटलमेंट हो जाएगा। और सेटलमेंट होने के बाद में जितना पैसा जो उसके लिए बिड लगाएगा उतना पैसा जो है वो बेसिकली सिक्योर क्रेडिट को बांट दिया जाएगा कंपनी की तरफ से।
तो अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर रिटेल्स की जो प्राइसिंग है वो आपको 2 रुपये 55 पैसे के आसपास में देखने को मिल रहा है। हालांकि यही शेयर एक टाइम पर जो है 500 रुपये के ऊपर भी जो ट्रेड करते थे, अगर आप देखें तो यहाँ से। और अगर आप देखें तो यहाँ पर अब आप उसको 98% तक की गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट क्या है कि शेयर पेनी शेयर बन चुका है। और पेनी शेयर क्या है, लेकिन डेट के अंदर में लदा हुआ है। तो जब तक कि इसको रिलायंस पूरी तरीके से टेक ओवर नहीं कर लेता है, तब तक इस शेयर के अंदर में कोई मूवमेंट देखने को फिलहाल नहीं मिल सकती है। तो फ्यूचर रिटेल जो है वो भी जो है फ्यूचर एंटरप्राइजेस का ही एक छोटा रूप है। तो मैं आपको एक और न्यूज़ देता हूं, अगर आपके शहर में सेंट्रल जो कि एक फ्यूचर ग्रुप का एक ब्रांड है, अगर आप उसको जाके देखेंगे तो वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, जिसको रिलायंस ने अभी पहले से ही टेक ओवर करके और चेंज कर लिया और खुद का लोगो स्थापित कर दिया है। तो यही आपके लिए सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि रिलायंस ही इसको बाय करने वाला है। तो जिनके पास शेयर हैं वो अभी शेयर बेचकर भी कोई फायदा नहीं होगा। तो उससे बढ़िया है कि रिस्क में लेकर आप शेयर को पटके रखें, और हो सकता है अगर यही के यही शेयर को अगर लिस्ट कर दिया जाएगा तो इनमें अपर सर्किट आ जाएगा। तो जैसा कि वीकेंड स्टार्ट हो गया है तो आपको एक पेनी शेयर भी देना जरूरी है। तो यहां पर बात कर लेते हैं एक पेनी शेयर्स की। तो आरओसी और आरओई दोनों पॉजिटिव है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बुक वैल्यू 49 रुपीज का है और शेयर कितना चल रहा है, 6 रुपए का। मतलब शेयर आपको कितना 7 गुना कम प्राइस में मिल रहा है उसके बुक वैल्यू से, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है। फेस वैल्यू अभी इसकी 10 है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है इसके अंदर में। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट को मैं दिखा देता हूं आपको। 010101 चलता रहता था, एक बार 8 करोड़ कमाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने 17 करोड़ कमा लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्वार्टर बता रहा हूं ये मैं, अगर आप ईयरली बेसिस चलते रहेंगे तो नेगेटिव था, उसके बाद देखिए लास्ट 2 साल से कितना बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न इन्होंने निकाल के दिया है। ऑलमोस्ट सारा जितना भी इनके पास में डेट था वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। रिजर्व कंपनी के पास देखेंगे तो 300 करोड़ का रिजर्व है। भाई 300 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा पैसा होता है एक छोटे से पेनी शेयर के लिए यहां पर। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा सा नापसंद किया हुआ है, ठीक है, लोगों ने। और यहां पर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 16.45 के हिसाब से जो है प्रमोटर होल्डिंग है, और पब्लिक होल्डिंग जो है 83.54 है। अब यहां पर बस एक ही पॉजिटिव चीज की कमी है, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां से किसी भी अगले क्वार्टर के अंदर में अगर इंक्रीज हो जाता है, 16 से 20 भी हो जाता है, तो आप समझ लेना यही वो मल्टी बैगर शेयर है जो आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। कम से कम आपको वैसे 7 गुना कर सकता है, जिसका नाम है BSEL इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी। और इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी के अंदर में कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है, डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम कर रही है। 1995 में ये कंपनी आई थी, और कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो इतना बड़ा नहीं है जितने बड़े उसके पास में रिजर्व पड़े हुए हैं। तो रिजर्व 300 करोड़ के पड़े हुए हैं, कंपनी का वैल्यूएशन ही 53 करोड़ रुपए का है। तो कंपनी से 6 गुना ज्यादा उनके पास में रिजर्व पड़े हुए हैं, तो कंपनी तो डूब नहीं सकती, इतना तो मुझे यहीं से अंदाजा होता है। तो यही पेनी शेयर आपको जो है मल्टीबैगर साबित हो सकता है। अब देखिए आप ही लोगों में से जो एक कुछ पर्सन जो हैं, बहुत सारे लोग जो है मेरे पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो कि 250 रुपये पर मंथ का पेड ग्रुप है। अब आप देखिए उन्होंने केवल 10 दिन के अंदर में इन शेयरों से इतना पैसा कमा लिया, जबकि उन्होंने शेयर की जो होल्डिंग है ना वो 10 शेयर ही ले रखे हैं। आप सोचिए अगर आपने यहीं पर 100 शेयर लिए हुए होते तो सबके आगे एक एक जीरो और अगर लगा दे, और अगर आपने इसी की जगह 10,000 शेयर लिए हुए होते तो एक एक जीरो और आप बढ़ा सकते हैं। तो इतना फायदा होता है 250 रुपये पर मंथ वाले ग्रुप से। और आपसे 250 रुपये पर मंथ तो आप एक ही दिन में कमा सकते हैं। जिस भी दिन मैं स्विंग ट्रेड लिस्ट दूंगा तो एवरीडे आती रहती है। तो अब जो नई लिस्ट है वो मंडे को आएगी ही आएगी। तो आप उसके लिए तैयार रहिए और जुड़ जाइए मेरे 250 रुपये वाले ग्रुप से। अगर आपको जुड़ना है तो 9414677723 पर आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। और फ्लैट मार्केट में भी जो हम पैसा बना लेते हैं, एक कॉल लॉस की, 2 कॉल प्रॉफिट की, तो यहाँ पर 3,000 रुपए का प्रॉफिट हमने अभी भी बना लिया है। अगर आपको इस ग्रुप से जुड़ना है तो 1500 पर मंथ का ग्रुप है। शॉर्ट कॉल्स होती हैं, आप देखिए हमने मार्केट को ऑलरेडी बंद कर दिया था, 10:03 पर ही हमने मार्केट को बंद कर दिया था, और ये लिख करके मार्केट नहीं चलने वाला, और वैसा ही आपको देखने को मिला। यहाँ पर आपको शॉर्ट कॉल्स मिलती हैं विथ SL एंड टारगेट प्राइजेस, लेकिन जहां पर आपको एग्जिट होना है वहां पर हम बता भी देते हैं कि आपको एग्जिट होना है, तो सेफर होते हैं आप। तो इससे जुड़ने के लिए आपको 1500 पर मंथ देना पड़ता है। अगर आप आज जुड़ते हैं 10 तारीख को तो 10 अप्रैल तक आपका जो है ये रिन्यूअल चलता है।